तो आज हम आपके लिए लेकर आए क्वेश्चंस ऑन द बेसिस ऑफ रेजिस्टेंस। तो सबसे पहले हम लोग ये बात करते हैं कि रेजिस्टेंस किन किन फैक्टर पे डिपेंड करता है, ऑन व्हाट फैक्टर्स रेजिस्टेंस डिपेंड्स। तो देखिए सबसे पहले रेजिस्टेंस जो है वो डिपेंड करता है लेंथ ऑफ द वायर पे। जितना ज़्यादा लंबा तार होगा उसमें रेजिस्टेंस की वैल्यू उतना ही ज़्यादा होगा। तो R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द वायर। दूसरा डिपेंड करता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शंस। इसका मतलब क्या हो गया कि यदि कोई वायर जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शंस ठीक होगा, मोटा होगा, उसमें रेजिस्टेंस की वैल्यू कम होगा, और रेजिस्टेंस की वैल्यू कम होगा तो करंट ज़्यादा फ्लो होगा। तो दूसरा डिपेंड करता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। और तीसरा डिपेंड करता है टेम्परेचर्स पे भी, बिकॉज टेम्परेचर्स को बढ़ने से क्या होता है कि लेंथ ऑफ द वायर बढ़ जाएगा, और लेंथ ऑफ द वायर जब बढ़ जाएगा तो नेचुरल है कि रेजिस्टेंस की वैल्यू चेंज हो जाएगा। तो तीसरा डिपेंड करता है टेम्परेचर्स पे। फिजिकल क्वांटिटी जो भी है, ऑल फिजिकल कंडीशंस रिमेंस कांस्टेंट रहता है। तो मेनली हम लोग इसी पे बात करते हैं। जब इन दोनों इक्वेशंस को कंबाइन करते हैं तो R जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L अपॉन एरिया, दोनों को कंबाइन करने के बाद आ जाएगा। तो R की वैल्यू को मतलब कांस्टेंट वैल्यू को हटाने के लिए हम लोग एक सिंबल यूज करते हैं जिसे हम लोग बोलते हैं रो। क्या बोलते हैं? रो, RHO। और ये वैल्यू जो होता है वो हर वायर के लिए कांस्टेंट होता है और फिक्स होता है। ये क्या होता है? अपने पास कांस्टेंट है। कभी कभी क्वेश्चन आता है अपने पास कि इसका एक यूनिट क्या होगा। तो देखिए इसका यूनिट निकालना है तो क्या लिखाएगा? R इंटू ए अपॉन एल हो जाएगा। R का यूनिट क्या है? ओमेगा। एरिया का यूनिट क्या है? मीटर स्क्वायर। और एल क्या है? एक प्रकार का लेंथ है, तो लेंथ का यूनिट क्या हो जाएगा? मीटर हो जाएगा। तो मीटर से ये कट जाएगा तो रो का जो यूनिट है वो बन गया आपके पास ओम मीटर। इसी को हम लोग बोलते हैं रेसिस्टिविटी। दिस वन इज द नोन एज रेसिस्टिविटी। कभी कभी ये कहता है कि रेजिस्टेंस जो है वो रेसिस्टिविटी के बराबर कब हो जाएगा? R जो है वो रो के बराबर कब हो जाएगा? तो ध्यान से देखें, जब लेंथ ऑफ द वायर यदि 1 मीटर का है और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 मीटर स्क्वायर का है तो रेजिस्टेंस की जो वैल्यू है वो रेसिस्टिविटी के बराबर हो जाएगा। तो इसी के बेस पे मुझे यहाँ पे न्यूमेरिकल्स करवाना है आपको। तो देखते हैं न्यूमेरिकल्स करने के लिए। और एक चीज है, हर वायर का रेजिस्टेंस वैल्यू चेंज हो जाएगा, मगर रेसिस्टिव वैल्यू क्या होता है, रेसिस्टिविटी क्या होता है, कांस्टेंट होता है। जैसे आपने 9th क्लास में हर मेटल के लिए पढ़ा था कि हर मेटल का अपना डेंसिटी जो होता है वो फिक्स होता है, उसी प्रकार से हर वायर का रेसिस्टिविटी क्या होता है, फिक्स होता है। तो चलते हैं क्वेश्चंस क्या है। क्वेश्चंस क्या कहता है कि अब कॉपर वायर, मतलब कॉपर वायर की रेसिस्टिविटी वैल्यू निकालना है। तो कहता है अ कॉपर वायर ऑफ लेंथ 2 मीटर, मतलब एल की वैल्यू दिया हुआ आपके पास 2 मीटर, एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शंस ए की वैल्यू आपको दिया हुआ है 1.6 इंटू 10 के पावर 6 मीटर स्क्वायर, हैज अ रेजिस्टेंस ऑफ, और आर की वैल्यू दिया हुआ है 2 इंटू 10 के पावर -2 ओम। तो एरिया है 1.6 इंटू 10 के पावर -6 मीटर स्क्वायर, और रेजिस्टेंस की वैल्यू 2 इंटू 10 के पावर -2 ओम, एंड ये आपको निकालना है रेसिस्टिविटी ऑफ कॉपर। तो देखिए अभी हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा था, R इक्वल टू क्या होता है, रो एल बाई ए। रो की वैल्यू यदि निकालना होगा तो क्या होगा, रेजिस्टेंस इंटू एरिया अपॉन लेंथ ऑफ द वायर। तो रेजिस्टेंस कितना दिया हुआ है, तो रेजिस्टेंस दिया हुआ है 2 इंटू 10 के पावर -2। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना दिया हुआ है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दिया हुआ है 1.6 इंटू 10 के पावर -6, और लेंथ ऑफ द वायर कितना दिया हुआ है, 2 मीटर दिया हुआ है। तो इसी को सॉल्व कर लेना हमें। तो 2 से 2 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, और इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 1.6 इंटू 10 के पावर -8 ओम मीटर। ओम मीटर किसका यूनिट है, रेसिस्टिविटी का। तो कॉपर का जो रेसिस्टिविटी होगा वो 1.6 इंटू 10 के पावर -8 होगा। इस न्यूमेरिकल के लिए ये बिल्कुल रेसिस्टिविटी ऑफ कॉपर सही है, बट रेसिस्टिविटी ऑफ जो कॉपर आता है वो एक्चुअल में रेसिस्टिविटी ऑफ द कॉपर क्या है, 1.6 इंटू 10 के पावर -8। और ये डेटा कब आएगा, जब यहाँ पे एरिया ऑफ जो क्रॉस सेक्शंस मैंने 1.6 लिया है, ये डेटा आपके पास रहता 1.7 इंटू 10 के पावर -6।
तब आपके पास रेसिस्टिविटी ऑफ कॉपर एग्जैक्ट आ जाता है। ठीक है।